नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, आगे जॉब के विषय में जानना चाहते हैं और पैसे कमाने के विषय में जानना चाहते हैं और ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे इस विषय पर जानना चाहते हैं और शेयर मार्केट से धन कमाई के योग हैं कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर ये जानना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बड़ी गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर ध्यान देंगे, फिर नेगेटिव चीज़ पर ध्यान देंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देख लूँ तो चमत्कारी प्रगति की रेखा आपके अतली पर अवस्थित है। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर अचानक धन प्राप्ति तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। तो उसके क्या अवस्थाएं हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो जीवन रेखा से ये चीज़ दिख रहा है। तो ये वाली प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर देखो, ये वाली देखो, ये वाली देख लो। हर एक समय में सर्टन ग्रोथ आपकी जिंदगी पर अवस्थित है। जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन, कमाल की प्रगति की रेखा, गजब की प्रोग्रेस लाइन, बेहतरीन। ये प्रोग्रेस लाइन आपको धनवान जरूर बनाती है। ये प्रगति की रेखा आपको आकस्मिक धन लाभ जरूर दिलाती है। मतलब आप चलते चलते ना बहुत पैसा कमा लेंगे, आपकी अचानक ग्रोथ हो जाएगी, अचानक तरक्की हो जाएगी, अचानक जिंदगी पर आप आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गजब की प्रगति की रेखा और एक जबरदस्त मंगल रेखा, बहुत शानदार मंगल रेखा। जीवन रेखा तो मैंने बता दिया, अद्वितीय जीवन रेखा है, एकदम शानदार रूप से दिखने वाली जीवन रेखा। और एक फिश साइन, ये मेन चिन्ह होता है आकस्मिक धन लाभ का। तो चमत्कारी फिश साइन भी मैं कह सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को दिखाऊं तो एक ज़बरदस्त दिखने वाली मरकरी लाइन है, बुध रेखा बहुत शानदार है। इसके बाद देखा जाए तो एक ज़बरदस्त मनी ट्रायंगल, ये गहरे ट्रायंगल है, खास करके ये एक अद्भुत सा दिखने वाला गहरे ट्रायंगल है। इसके बाद ये वाला देख लो, एक भाग्य रेखा, आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है, ये 2 ब्रांचेस के साथ है। मतलब शनि पर अगर इस प्रकार की वी साइन भी हो जाए तो बहुत चमत्कारी साइन होता है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं बता दूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा का एक ब्रांच बृहस्पति पर जाए और दूसरा ब्रांच सैटर्न पर जाए तो ये अद्भुत अवस्थाएं मानी जाती हैं। ये अद्भुत और चमत्कारी अवस्थाएं मानी जाती हैं। इस संदर्भ में जातक के पास ना बहुत पैसा आता है, लास्ट पीरियड में भी धन लाभ को बताता है, लास्ट पीरियड में भी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा आने के योग को दिखाता है। तो ये एक ज़बरदस्त और चमत्कारी अवस्था मानी जा रही है, बेहतरीन अवस्था। एक गजब का आपका भाग्य रेखा जो कि आपके बृहस्पति पर गया है, एक गजब की आपकी एक और भाग्य रेखा जो सैटर्न पर गई है, दोनों से बल ले रहा है। और इसको हम कह सकते हैं कि शनि पर्वत पर विनुमा आकृति है, जो कि जातक को धन प्राप्त कराने हेतु तो बहुत ही उत्तम साइन माना जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए और क्या स्थितियां हैं तो यहाँ पर से भी एक ब्रांचेस है, तो विदेशी दर्जे से धन लाभ के भी योग हैं। सूर्य रेखा इनके हृदय रेखा तक है, तो अभी जॉब इनका मध्यम स्तरीय ही होगा, बहुत बड़े अधिकारी भी नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे सूर्य रेखा बढ़ेगी वैसे वैसे अधिकारी तरफ भी ये अग्रसर होंगे। बाकी एक बड़ा सा त्रिभुज साइन है जो प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है, यहाँ से भी एक बड़ा सा त्रिभुज साइन है, तो दो त्रिभुजाकार नुमा आकृति बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखा जाए और पॉजिटिविटी, शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बेहतर है, चंद्रमा बढ़िया है, मतलब लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था है, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी है जिसमें जातक की जिंदगी पर पैसा आता ही है, धन लाभ को ये बताता ही है। तो धन कमाई को लेके कोई समस्या के योग नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि अतले पर नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव चीज़ को भी हमें ध्यान देना है, नेगेटिव चीज़ को भी हमें समझना है। तो नेगेटिविटी क्या है वो देख लीजिए। नेगेटिविटी में जुपिटर गड़बड़ है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ के प्रारंभिक समय में, ये स्ट्रगल के योग को बताती है। जिंदगी के प्रारंभिक समय में स्ट्रगल जरूर बने रहते हैं। तो ये एक पहली नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी में अगर आपको दिखाऊं तो शुरुआती दौर में कुछ कुछ राहु रेखाएं हाथ पर थी, तो ये राहु रेखाएं आपको परेशान करती है, आपको तकलीफ देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनेंशियल लॉस, मानसिक तनाव, दिक्कत, इन सब प्रकार की समस्याओं को राहु रेखा बताती है।
उसके बाद अगर मैं और नेगेटिविटी दिखाऊं तो 36वें साढ़े तक, अभी इनके 38 साढ़े की आयु है, भाग्य रेखा सिर्फ नाम की थी, काम की नहीं। मतलब भाग्य रेखा थी, थोड़ा थोड़ा फल मिल भी रहा होगा, लेकिन अगर मैं बहुत ही अच्छे फल की बात कर लूँ, बहुत ही अच्छे परिणाम की बात कर लूँ, तो वो इस भाग्य रेखा के द्वारा जातक को नहीं मिलता है। समस्याएं बनी रहती है लाइफ में, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं थी और शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा नहीं थी। तो अब आप जातक की जिंदगी में जब शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं होती है, तो ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है। ये एक नॉर्मल समस्या नहीं होती, ये बड़ी समस्या होती है कि आपके हाथ पर जब भाग्य रेखा ही नहीं है, तो आप क्या कामयाबी और क्या तरक्की एक्सपेक्ट करेंगे लाइफ से। ये वाली एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये वाली बात हो गई। तो इस प्रकार की नेगेटिविटी थी। हालांकि बुध रेखा थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ में आया है, थोड़ा और स्ट्रेंथ आ जाता तो बहुत ही अच्छा रहता, बहुत बढ़िया रहता, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। अब बात करते हैं इनके प्रश्नों की तरफ कि आगे ये आकस्मिक धन लाभ कर सकते हैं कि नहीं, पहला। दूसरा, आगे हाथ पर क्या कुछ योग बने हुए हैं अच्छे खराब में, जो जो मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं जीवन रेखा से कवर कर देता हूँ, और मूलतः इनको जॉब में ग्रोथ को लेकर जानना था। तो जब जब प्रगति की रेखा होगी तब तब ग्रोथ के योग है, वो तो मैं आपको भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये देख लो आप, इंडिपेंडेंसी आपके हाथ पर ना लगभग 20 से 60 की आयु तक रही है, और ये एक प्रोग्रेस लाइन थी। ये कुछ टेंशन्स के लाइन थे, लगभग आपके 11 वर्ष की ही आयु से टेंशन्स के लाइन थे। तो यहां पर से क्या होता है ना, 11 वर्ष की आयु तक, ये देख लो आप, 11 वर्ष की आयु से खास करके लगभग 20 से 60 की आयु तक ये दिक्कत को बता रही थी, प्रॉब्लम्स को बता रही थी। अब प्रॉब्लम्स क्या होता है इस केस में वो समझ लो थोड़ा आप। पारिवारिक टेंशन्स, धन प्राप्ति में कमी, परेशानी आना और स्ट्रगल करना, छोटे छोटे चीज़ के लिए भी ज़्यादा तनाव देखना, कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होना, इस प्रकार की परेशानी को बताती है। हालांकि इंडिपेंडेंट जब से आप हुए तब से अपने पैरों पर खड़े हो गए, लगभग 20 21 साल की आयु के बाद। उसके बाद देखा जाए तो एक आपके लगभग 22 साल में तरक्की थी, फिर एक लगभग 25 में दिक्कत था, 26 में तरक्की थी, फिर लगभग आपके 30 साल में एक तरक्की का योग थे, 31 में एक दिक्कत था, 33 में दिक्कत था, फिर लगभग 35 में तरक्की थी, 36 में तरक्की थी, और एक लगभग आपके 38 साल के आसपास तरक्की के योग बने हुए थे। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लगभग आपके 42 साल के आसपास तरक्की के योग बने थे, जो कि बढ़िया था। फिर एक लगभग आपके 45 साल के आसपास योग थे, बढ़िया तरक्की के। फिर लगभग मान के चलो एक 50 साल के आसपास है। फिर जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि यात्रा आपके 60 साल की आयु में है। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है, केतु पर तो फिश साइन है, आकस्मिक धन लाभ के साथ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे कोई लाइफ लाइन से दिक्कत दिखी नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है, जो बचाव की रेखा होती है, बचाव कराने वाली रेखा होती है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से देख लो, ये आ गया स्क्वायर पर, मध्य में इसका सफलता पाते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में राज्य कार्य करते हैं, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ रहती है। प्लैनेट्स अगर अच्छे होना तो लाइफ की कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही रहती है, ना कि तो बात ही नहीं है। और जातक को जब भी धन की आवश्यकता हो, जातक के पास आ जाता है, चूंकि गुलाबी हथेली है, तो ये धन आगमन के योग को भी बताता है, इस पर कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई बात। अब बात करते थोड़ा आ गया थंब पर। तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, कुछ लाइन से तो थोड़े बहुत इंसान को घबराहट की समस्याएं देती हैं। तो घबराहट की एक समस्या होती है, बाकी ये देख लो एक यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी ज़िंदगी पर मिल जाएगी। और डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स हैं, ये डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स हैं। डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी रहती है, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना रहती है, और आप ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब देख लो थंब, बेहतरीन थंब, व्यक्तित्व शानदार होता है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये लोग कभी भी गलत नहीं कर सकते, ना ही चुक सकते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल बड़ा अच्छा होता है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। और ये लाइन से देख लो आप, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, बुद्ध फिंगर बड़ी है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं। उसके बाद देखो तो यहाँ से टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल को बता रहा है, ये सब में आप एकदम परफेक्ट है।
इसके बाद आगे देखा जाए तो बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, इसका मैं उपाय दूंगा, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, ये मतलब किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका सम्मान ना मिलना। और ये देख लो डिजायर्स के लाइन से, बड़े डिजायरेबल पर्सनैलिटी के हैं आप, और जबरदस्त आपकी बृहस्पति एक समय के बाद है, 35 साल की आयु के बाद, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ना कि तो बात ही नहीं है, जो कि 35 साल की आयु के बाद का था। लेकिन फिर भी इस बृहस्पति का उपाय कर लेना चाहिए। बाकी एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग बहुत तेज है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हृदय रेखा भी अच्छी है। हाँ, थोड़े तनाव के योग है, हालांकि ये काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हैं आप, थोड़ा तनाव लेते भी हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, इसके लिए भी आपको मैं उपाय दूंगा जिससे आप तनाव रहित रहेंगे। और यहाँ पर से देखो ये बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, थोड़े इरिटेशंस के लाइन, इंसान थोड़े इरिटेट होते भी हैं, लेकिन सामान्य रूप से। बाकी यहाँ से दबाव में काफ़ी मेहनती हैं, ज़बरदस्त भाग्य रेखा, 2 क्षेत्र से धनलाभ के योग हैं। और यहाँ पर से देखो लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो बहुत समझदार, बहुत समझदार। बाकी देख लो ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति, ये प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है, 40 वर्ष की आयु के बाद प्रॉपर्टी का योग है। बाकी आगे बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, शर्मा के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे व्यक्ति अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़बरदस्त मंगल। बाकी चंद्रमा पर ये लाइन्स है, ये इंडिकेट करे यात्रा को, चंद्रमा बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी रहती है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं तो स्ट्रगल रहता है लाइफ में, बाद बाकी एक समय के बाद थी लेकिन बहुत सामान्य थी, 36 तक तो थोड़ा स्ट्रगल रहता ही है, 36 के बाद बढ़िया भाग्य रेखा। और यहाँ पर से देख से अगर आप देखोगे तो एक स्क्वायर जैसी आकृति बन भी रही है, बन जाएगी तो 40 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, आगे भाग्य रेखा भी शानदार है, बुद्ध रेखा एक बन चुकी है जो कि यहाँ पर एक ग्रेडेड ट्रायंगल, इसी को मैं वैलिड मानूंगा। तो धन कमाने के योग थे 36 साल की आयु के बाद, जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, मंगल पर छोटी मोट लाइन्स है, ये कुछ ज़्यादा भी चिंता करने के योग को नहीं बताती है। मंगल प्रबल, ऐसे व्यक्ति पराक्रमी साहसी होते हैं, अपने दम पर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लग्जरी के सुख के लाइन से वो तो मिलेगा, थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा पारिवारिक और थोड़ा सा सामाजिक स्ट्रेस रहता है, बाद बाकी शुक्र प्रबल है, मनी मैनेजमेंट प्रबल होता है। और शेयर मार्केट में आप पूछ रहे थे ना, तो ये लाइन्स है शेयर मार्केट में धन कमाई के, तो ये लाइन के रहने के बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको धन कमाई हो सकती है, शुक्र बढ़िया है, वैसे भी जिंदगी बेहतर रहती है। और फिर से केतु पर्वत पर आकस्मिक धन लाभ को तो बता ही रहा है, तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ के योग और भाग्य रेखा पर 38 साल के बाद ना बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और 38वें साल के बाद अच्छा पैसा कमाने का योग है। चलो जी, ये तो हो गई बात इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चन। अभी इनके तरीका हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से, सॉरी, इनका अध्ययन कर चुके हैं हम, तो अभी इनके क्वेश्चंस का भी उत्तर कर चुके हैं हम। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।